नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। अभी 5वें राउंड की ई काउंसलिंग चल रही है और कल 22 जुलाई शाम 3 बजे ये 5वें राउंड की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, यानी नामांकन वगैरह सब हो जाएगा। उसके बाद 5वें राउंड के खत्म होने के बाद यानी 23 जुलाई 24 जुलाई में हमें जाके ये पता लगेगा कि छठे राउंड के लिए कितनी सीटें अभी बची हुई है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये 5वां राउंड तो चल रहा है, इसका डेटा अभी आया नहीं है, लेकिन 5वां राउंड जब चल रहा है तो हमारे पास चौथे राउंड तक का जो कुल डेटा है उसके अकॉर्डिंग बिहार के बच्चों का आइदर होम स्टेट कैटेगरी हो या अदर स्टेट कैटेगरी हो, कुल अभी नामांकन का जो स्ट्राइक रेट है वो क्या है उसको हम जानेंगे एक आंकड़े के माध्यम से, एक आंकड़ा के माध्यम से। दूसरा, कितना परसेंटेज रहा। तीसरा चीज हम ये जानेंगे कि 5वां राउंड तो अभी चल रहा है, इसका डेटा अभी आया नहीं है, लेकिन चौथे राउंड के समाप्त होने के बाद में कितनी सीटें अवेलेबल दिख रही हैं और 5वें राउंड में नामांकन की स्थिति क्या चल रही है और छठे राउंड में क्या स्थिति रहेगी। तो इन सब सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिले। एक सूचना और है कि 10 अगस्त से, जब तब तक हमारा छठा राउंड समाप्त हो चुका रहेगा, तो 10 अगस्त से आप अपने नए ऑनलाइन बैच में, हमारे नए ऑनलाइन बैच में अपने बच्चों के लिए संपर्क कर सकते हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। तो इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन टीचिंग दी जाती है। जिन्हें भी ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत हो वो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस की स्थिति और उसके रूल रेगुलेशन को समझ सकते हैं और अपने बच्चे को आप दाखिला दिला सकते हैं। अभी समय है जिसमें लगा जाए अभी से, तो भी तैयारी प्रिपरेशन हो सकती है बच्चों की। तो चलिए हम बढ़ते हैं कि 5वें राउंड शुरू होने से पहले यानी चौथे राउंड की समाप्ति के बाद कुल स्ट्राइक रेट क्या रहा है एडमिशन का। तो छठे राउंड की समाप्ति के बाद अगर होम स्टेट की बात कर लें तो बिहार और गोपालगंज दोनों को मिला दे बॉयज और गर्ल्स कैटेगरी का, तो कुल 102 सीट होती है। इस 102 में बॉयज एंड गर्ल्स को मिला करके 87 एडमिशन हो चुका है। 15 सीटें अभी और खाली है। हालांकि ये 15 सीट 5वां राउंड शुरू होने से पहले का है। 5वां राउंड को कल खत्म होगा, उसके बाद पता चलेगा कि अभी और कितना बचा। इसमें गोपालगंज में 5वें राउंड के समय 7 सीट खाली है, 6 लड़कों का 1 लड़की का, और नालंदा में 8 सीट खाली है, 7 लड़कों का और 1 लड़की का। तो कुल मिलाकर के अगर होम स्टेट की बात कर लें तो 102 सीट में टोटल 87 एडमिशन हो चुके हैं, 15 अभी बाकी है। अब हम बात कर लेते हैं होम अदर स्टेट कैटेगरी में। तो अदर स्टेट कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो 202 सीट लड़कों के लिए और 31 सीट जो होती है वो लड़कियों के लिए। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम इसकी बात कर लें तो ये हो जाता है 233। इस 233 सीट में बॉयज और गर्ल्स की अगर हम कुल संख्या निकाल लें तो ये हो जाता है 169। और ये चौथे राउंड की समाप्ति के बाद का है, इसको 5वें राउंड से मत लीजिए, 5वें राउंड का अभी डाटा आया ही नहीं है। और 64 सीट खाली रह रही थी 5वें राउंड में। ये 64 संभावना है, टेक एंड ग्रांट हम नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो चौथे राउंड की समाप्ति के बाद 64 सीट की और बच रही थी। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों शामिल हैं। अब मैं बात कर लूं तो चौथे राउंड की समाप्ति के बाद 6 ऐसे विद्यालय हैं जहां जो 5वें राउंड में चॉइस में था ही नहीं आपके लिए। कोरुकोंडा, सुजानपुर तीरा, रीवा, चंद्रपुर, संबलपुर और कपूरथला, यानी यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स का अदर स्टेट कैटेगरी का जो मैक्सिमम कोटा था वो बिहार के बच्चों ने अपने नामांकन में एक्वायर कर लिया, वो सीट भर गई। यानी ये जो 6 स्कूल के नाम हमने लिए, ये 6 स्कूल में सीट चौथे राउंड के समाप्ति के बाद ही खत्म हो चुके हैं। 5वें राउंड की समाप्ति के बाद इसमें 2, 4, 5 स्कूलों की संख्या और बढ़ जाएगी। मे बी मोर देन 10 स्कूल ऐसे हो सकते हैं जहां बिहार के बच्चों को सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे कई स्कूल हैं जहां मात्र 1 सीट बची हुई है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ईस्ट सियांग 1 सीट है, वहां वैकेंसी बचे 5वें राउंड के समय बची हुई है। अंबिकापुर
इसके बाद अगर मैं बात कर लूं तो कुंजपुरा, उसके बाद मैं बात करूं तो सतारा, सतारा के बाद में मैं बात कर, इसके बाद कोई ऐसा एक स्कूल और है झांसी। मतलब ये इतने स्कूल है जहां एक ही वैकेंसी है। तो कुल अगर इनकी संख्या हम जोड़ लें तो 1 2 3 4 5, 5 विद्यालय इसमें और जुड़ जाएंगे। तो 11 विद्यालय 5वें राउंड की समाप्ति के बाद आपको नजर आएंगे, जहां बिहार का कोटा समाप्त हो चुका रहेगा। छठे राउंड में जब शुरू होगा तो बच्चों के लिए मात्र 20 स्कूल या 22 स्कूल ही बचेंगे, जहां वो चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। वो भी बचेगा या नहीं बचेगा मैं नहीं कह सकता हूं, पर संख्या वो 20 हो सकती है, 18 15 संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि वहां सीटों की संख्या कम है और अभी मार्क्स वाले बच्चे काफी अच्छे हैं। दूसरा, चौथे राउंड में मिनिमम कट ऑफ लोग पूछ रहे हैं, सॉरी 5वें राउंड की अगर कट ऑफ की हम बात करें तो 5वें राउंड का मिनिमम कट ऑफ जो गया है वो एक जगह ही है, ईस्ट सियांग 266 ऑन रिजर्व कैटेगरी, उसके नीचे कोटा नहीं गया है। और आपको 5वें राउंड की तो बात ये हो गई, छठे राउंड में भी मुझे नहीं लगता है कि उसके नीचे जाएगा। हाँ, एक चीज ट्रेंड समझ में आया है कि जब 5वां राउंड चल रहा है तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया है वो 268 सबसे ज्यादा मात्रा में है। 269 267 थोड़ा है, लेकिन 268 सबसे ज्यादा है। 271 274 भी देखने को मिला है 5वें राउंड में, लेकिन 266 केवल एक स्कूल में है। तो छठे राउंड के लिए मैं आश्वस्त हूं कि शायद अगर एक स्टेप नीचे जाए तो 267 तो है, 266 कहीं देखने को मिल जाए, मे बी ना भी मिले। तो मैंने पहले भी अनुमान लगाया था कि बिहार के बच्चों के लिए अदर स्कूलों में 266 के नीचे जाता हुआ स्कोर नहीं दिख रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि टोटल सीट अगर हम होम स्टेट और अदर स्टेट की जोड़ लेते हैं तो ये होता है 335। इस 335 में होम स्टेट और अदर स्टेट में कुल संख्या जो हो गई वो 256 हो गई बिहार के बच्चों की। और ये स्ट्राइक रेट जो है 76% का है 4 राउंड में। 5वें राउंड में ये स्ट्राइक रेट मोस्ट प्रोबेबली 85% को क्रॉस कर जाए या 90 अगर कर ले तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। और मुझे लगता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं स्टेट वाइज तो ये सबसे शानदार स्ट्राइक रेट है स्कूलों में नामांकन के दिशा में। तो अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ विशेष होगा तो मैं आपके बीच में जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।